जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। से देखो मित्रों खोलो मिट्टी का, खुली नजर से देखो मित्रों खोलो मिट्टी का। जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। विक्टर मोहन जोशी स्मारक रांची इंटर कॉलेज बागेश्वर में जिला स्तरीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों से आए बाल वैज्ञानिकों ने विज्ञान पर आधारित मॉडल प्रस्तुत किए। बागेश्वर की विधायक पार्वती चंदन दास ने आयोजन की सराहना करते हुए प्रतिभाग कर रहे बाल वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य दीप चंद्र जोशी ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर विज्ञान प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। बाल वैज्ञानिकों ने प्रतियोगिता में उत्साह के साथ हिस्सा लिया। सर, मेरा नाम कविता नेगी है। मैं कक्षा 9 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आरए से आई हूँ। मेरे संसाधन प्रबंधन पर ये मॉडल बनाया है, जिसके तहत मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि जैसे गांव से लोग जो पलायन कर रहे हैं, रोजगार ना होने के कारण यहाँ से पलायन कर रहे हैं, तो मैं इस मॉडल द्वारा ये दिखाना चाहती हूँ कि जैसे गाँव घरों में हम कैसे रोजगार बना सकते हैं और रोजगार की स्थिति बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि हम जैसे कृषि करते हैं, उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय है कृषि को हम और कैसे सुधार सकते हैं जिससे किसानों का व्यवसाय और बढ़े। और मैंने यहाँ पे सोलर पैनल का भी यूज़ किया है, जिससे बिजली हमारे बच सके। और गाँव घरों में जानवर होते हैं, बस जैसे गांव घरों में जानवर होते हैं, तो जो हम लोग गांव घर के लोग होते हैं वो गैस सिलेंडर लेने दूर मार्केट में आते हैं। इससे बचने के लिए मैंने बायोगैस बनाया है। गाय भैंस के गोबर से हम बायोगैस बना सकते हैं, जिससे हमारा पैसा भी बचेगा और समय भी। सर, मेरा नाम रोहित जोशी है। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूं और मैं जीआईसी बल्लेक से यहाँ पे आया हूं। मैंने कचरा प्रबंधन टॉपिक पर यह मॉडल प्रस्तुत किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में वायुमंडल में कई प्रकार के गैसें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। उसी को देखते हुए मैंने यह मॉडल प्रस्तुत किया है जो हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखेगा। इसमें मैंने जैसे गाड़ी से निकलने वाला धुआं है, गाड़ी से निकलने वाला धुआं वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें उत्पन्न करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी को मैंने कम करने के लिए मॉडल प्रस्तुत किया है। जैसे कि जो गाड़ी से धुआं निकलता है, इस मॉडल के जरिए वो धुआं अंदर जाएगा और इस कंटेनर में जाके यहाँ पे एक पंखा लगा है, वो उस धुएँ को ऊपर फेंकेगा और इस 2 फिल्टर में जाएगा। इन फिल्टर में जाके वो धुआं क्रिस्टलीय रूप में इकट्ठा होगा और वो कचरा, उसका उपयोग हम स्याही के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं डिटॉक्सिफाई करके, और साथ ही साथ इसका हम अग्निशमन के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये हाईवे के लिए हो गया और चौराहे के लिए हम इसका चित्र के द्वारा हम इसको, ये तो प्रोटोटाइप का है, इसको हम और छोटा बना के इसका हम उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ आजकल गाड़ी की छत से छतें निकाल दी जा रही हैं और इसी के समय हम जहाँ से गाड़ी से धुआं निकलता है उसी में इस मॉडल को छोटा बना के हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और सर्विसिंग के दौरान इस कार्बन को जो इकट्ठा हुआ इसमें कचरा है उसका हम स्याही के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम चांदी, मैं कक्षा 8 की छात्र राजकीय इंटर कॉलेज कपूर से। आज मैंने वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ मॉडल्स तैयार करे, जिसमें से एक है मेरा डस्टबिन रिलेटेड, जिसमें हमारे 4 टाइप्स ऑफ डस्टबिन मैंने शो करे, जिसमें रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू है। और उसमें से हमारा कुछ यहाँ पे मैंने जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उससे कुछ एक बुके बनाया है। और एक आता है हमारा वाटर प्यूरिफिकेशन, जिसमें हमारा खराब पानी को हम किस तरीके से साफ करें एज अ चीप वे, ये मैंने समझा रखा है। जिसमें मैंने फर्स्ट बिग स्टोन यूज़ करें, सेकंड स्मॉल, थर्ड रोल यूज़ करा है, फोर्थ मैंने स्टैंड यूज़ करी, थर्ड कॉटन। उसके बाद जाके हमारा साफ पानी आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं खेतों में कहीं भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत तो हानिकारक हो सकता है पर हम उसे बाकी जगह भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा नाम मनीष पपोला है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं राव महावीर जूनियर बागेश्वर में पढ़ता हूँ। मैंने
मॉडल बनाया है बाढ़ अलर्ट सिस्टम। इस किसी भी रात में बाढ़ आ जाए तो गांव वालों को पता नहीं चलता है कि बाढ़ आने वाली है और खतरे के निशान तक पहुंच जाता है, और इससे जगाने से गांव वालों को पता चल जाता है कि बाढ़ आने वाली है और गांव वाले अपनी सुरक्षित जगह पे पहुंच जाते हैं। और ये शहर का है, इसमें पानी रहता है। ये गांव वालों को पता है, कुछ भी ज़रूरत होगी तो या पुलिस उसको पूछ सकते हैं और ये पुलिस सबकी मदद। नमस्कार, मेरा नाम भाविका जोशी है। मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ। तो जैसे कि मेरा टॉपिक है परिवहन, मेरे इस विद्यालय का नाम है इंटर कॉलेज असू। तो जैसे कि मेरा टॉपिक है परिवहन एवं संचार, जिसमें मैंने मॉडल बना रखा है, इस बेस पे बना रखा है। जैसे कि आए दिन जो एक्सीडेंट होते हैं, व्यक्ति जब वाहन चलाता है तो आँख लगने के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैं अभी आपको अपने वर्किंग मॉडल के द्वारा दिखाऊंगी कि जैसे कि व्यक्ति की आंख लग, मतलब व्यक्ति अभी वाहन चला रहा है, तो सोच लीजिए अचानक उसकी आंख लग गई है। तो थोड़ी देर के लिए मेरे अंगूठे को मेरी आंख मारनी है और यहाँ पे मेरी आंख लग चुकी है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे से पानी आने लग जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी आ रहा है, और उसके बाद मेरी नींद खुल जाएगी और मैं उठ जाऊंगी, तो फिर से वाहन चलने लग जाएगा। तो इस मॉडल के द्वारा मैं आप सभी को ये समझाना चाह रही हूँ, जब व्यक्ति की आंख लगती है तो ऑटोमेटिक उसके आंख में पानी आ जाएगा और साइलेंसर बजने लग जाएगा और गाड़ी रुक जाएगी, जिससे कि एक्सीडेंट होने से वो बच जाएगा। और जहाँ पे मैंने क्षेत्र लगा रखे हैं वो उन जगह के क्षेत्र हैं जहाँ ये एक्सीडेंट हुए थे। और इस मॉडल के द्वारा मैं यही समझाना चाहती हूँ कि अगर ये मॉडल को यूज करेगा व्यक्ति तो उसका एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद तथा समग्र शिक्षा बागेश्वर के संयुक्त तत्वावधान में आज जनपद स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में किया जा रहा है, जिसमें विद्यालय और ब्लॉक के बाद चयनित बच्चे जिले स्तर पर प्रतिभाग कर रहे हैं। और जो यहाँ से 36 चयनित जो बाल वैज्ञानिक होंगे वो राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। आज मुख्यतः विज्ञान प्रदर्शनी जो 7 उप विषयों में लगी है तथा विज्ञान ड्रामा जो 8 बच्चों की एक टीम, कुल 36 बच्चे हमारे राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। इस प्रकार के आयोजनों से बच्चों में वैज्ञानिक समझ विकसित होती है, उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है, वो उनकी प्राकृतिक जिज्ञासा का विकास होता है, प्रश्न पूछने के लिए बच्चे आगे आते हैं। तो ये बहुत ही बच्चों के लिए लाभकारी होती है, बहुत ही फायदेमंद होती है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इसी के उद्देश्य को लेकर ये आज जनपद स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं सभी बच्चों को बधाई दूंगी और शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि ऐसे प्रतियोगिताएं हमारे क्षेत्र में होते हैं, विद्यालय में होते हैं, तो बहुत खुशी की बात है। हमारे बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और हर प्रतियोगिता में आगे बढ़ रहे हैं और अपना नाम रोशन कर रहे हैं, उत्तराखंड का भी नाम रोशन कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में मैं पूरी टीम को यहाँ पर हमारे प्रधानाचार्य जी जोशी जी और अन्य सभी विद्यालयों से आए सभी छात्र छात्राओं को और अध्यापकों को सभी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं। ऐसी प्रतियोगिताएं हमेशा होती रहे और बच्चों का मार्ग प्रशस्त होगा और विज्ञान के द्वारा आगे बढ़ने के उनके अनेक चांस होते हैं। तो मैं सभी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। TGN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।